हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है समय की घड़ी और बूढ़े बाबा घड़ीवाल। कहानी का नाम है समय की घड़ी और बूढ़े बाबा घड़ीवाल। पहाड़ों के बसे एक छोटे से शहर में, कि पहाड़ों के एक बसे हुए छोटे शहर में एक दीनू चाचा की घड़ी एक पुरानी दुकान थी। कि दीनू चाचा की जो घड़ी, पहाड़ों के बसे शहर में दीनू चाचा की घड़ी की दुकान थी। शहर के लोग कहते थे कि दीनू चाचा केवल घड़ियां ठीक नहीं करते, कि दीनू चाचा जो है वो घड़ियां ठीक नहीं करते, बल्कि वह वक्त की नवज पहचानते हैं, कि वह वक्त की नवज ही पहचानते हैं। एक दिन अक्षय नाम का एक युवक उनकी दुकान पर आया। कि एक दिन जो है अक्षय नाम का एक युवक, जो इंसान जो है वो चाचा की दुकान पे आया। वह बहुत परेशान था, कि वो व्यक्ति जो है वो अक्षय था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसके हाथ में एक बेस कीमती सोने की घड़ी थी। कि उसके एक हाथ में जो है एक बेस कीमती जो सोने की घड़ी थी, जो बंद पड़ चुकी थी। जो घड़ी जो थी वो बंद पड़ चुकी थी। चाचा ने इसे ठीक कर दीजिए, कि चाचा से बोला, इसे चाचा जी इसे आप जो है ठीक कर दीजिए। अक्षय ने बोला चाचा जी से। तभी अक्षय ने कहा, ये मेरे दादाजी की है, कि ये घड़ी जो है ये मेरे दादाजी की घड़ी है, सोने की घड़ी है जो। पर मुझे लगता है कि घड़ी गलत चल रही है, कि घड़ी जो है गलत टाइम दिखा रही है, गलत गलत चल रही है। ये हमेशा मुझे भविष्य की चिंता में डाल देती है। कि ये जो घड़ी जो है मुझे हमेशा भविष्य की चिंता, यानी कि फ्यूचर की चिंता में डाल देती है। दीनू चाचा ने चश्मा ठीक किया, कि दीनू चाचा ने चश्मा को ठीक किया और घड़ी को हाथ में लिया, उन्होंने मुस्कुराते हुए, दीनू चाचा ने मुस्कुराते कहा, बेटा घड़ियां कभी गलत नहीं चलती। कि बेटा जो घड़ियां जो है, अक्षय से बोला चाचा जी ने कि अक्षय बेटा ये घड़ियां जो कभी भी गलत नहीं चलती। इंसान का समय देखने का नजरिया गलत हो सकता है, कि इंसान का जो समय जो है वो समय देखने का नजरिया हो, जो उसके नेचर है वो गलत हो जाता है। तब दीनू चाचा ने घड़ी खोली, लेकिन उन्होंने उसके पुर्जे नहीं बदले। कि उन्होंने अपने उसकी जो घड़ी तो खोल दी, बट उसके जो पार्ट्स थे उसको नहीं चेंज किया, बदला नहीं। किसके बजाय उन्होंने एक छोटा सा शीशा घड़ी के अंदर फिट कर दिया। कि छोटा शीशा जो घड़ी के अंदर ही फिट कर दिया दीनू चाचा ने। जब उन्होंने घड़ी आयरन जब जब उन्होंने घड़ी को अक्षय को लौटाई, तो एक अजीब बात हुई। जब अक्षय गुस्से में होता है, घड़ी की सुइयां बहुत तेज भागने लगी। घड़ी सुइयां जो बहुत ही तेज भागने लगी। जब वह उदास होता है, कि जब अक्षय जो उदास होता है, तब सुइयां रुक जाती। तब सुइयां रुक जा जैसी जैसी क्या मतलब जैसी अक्षय जो है उदास होता है, वैसे सुइयां रुक जाती हैं, और जैसे गुस्सा होता है वैसे वो सुइयां आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जब वह शांत और खुश होता है, कि जब वह शांत खुश दोनों तरह होता है, फिर एकदम सही समय बताती है, कि एकदम सही समय बताती है। कि जब अगर खुश भी हो और शांत भी हो, तब सुइयों का जो टाइम जो है वो एक सही टाइम दिखाती है सुइयां। तो आर्यन को अक्षय को ये सीख मिली, कि समझ आया कि ये कोई साधारण घड़ी नहीं, ये घड़ी जो है कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि दीनू चाचा ने सिखाया कि हमारा मन ही हमारा असली समय तय करता है। कि हमारा मन जो है हमारा ही असली समय तय को हमारा डिसाइड करता है। ठीक है। अगर हम आज में आ, अगर हम आज मैं खुश हूं तो अगर मैं आज खुश हूं तो समय हमारा साथ देता है। कि अगर मैं प्रेजेंट में अगर हैप्पी हूं तो मेरा समय जो वो मेरा साथ देता है। अगर हम बीते कल या आने वाले कल के बोझ में दबे हैं, तो क्या अगर हम बीते हुए कल या आने वाले कल के बोझ में दबे हैं, तो समय हमारे साथ रेत की तरह फिसल जाता है। कि समय जो हमारा रेत की तरह जो फिसल जाता है। कुछ हफ्ते के बाद अक्षय वापस शुक्रिया कहने गया। कि कुछ हफ्तों के बाद जो है अक्षय जो है चाचा जी के पास चीनू चाचा के पास गया, थैंक यू बोलने, शुक्रिया कहने। तो वह दुकान जो वहां नहीं थी, नहीं थी। आसपास के लोगों ने बताया कि वहां सालों से कोई दुकान थी ही नहीं। तभी अक्षय ने अपनी कलाई देखी। घड़ी जो चल रही थी, और उसके पीछे छोटे अक्षरों में
लिखा था, उसके छोटे अक्षरों में लिखा था, समय को पकड़ो मत उसे जियो, समय को पकड़ो उसको मत जियो। तो गाइस आज की कहानी यहीं खत्म होती। अगर वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय।